मैं लगातार पिछले 4 साल से नेशनल दस्तक के जरिए आपको बता रहा था कि जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उनकी एकजुटता और बनेगी। नीट में OBC आरक्षण को लेकर आपने देखा पैन इंडिया मूवमेंट हुआ, सरकार को देना पड़ा। अब जाति जनगणना का मसला है। मुझे संसद में मुंडे साहब की याद आती है। OBC के BJP के नेता थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी और उनके अथक प्रयास से जातीय जनगणना हुई। 4100 करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन सरकार उसके आंकड़े जारी नहीं कर रही है। कल बी द पीपुल ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी होगी और खासकर OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमाम नेता जो हैं उसमें शामिल होंगे। राजेंद्र पाल गौतम जो है दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, वो भी शामिल होंगे। एक पैनल है जो उनसे मिलने आया है और कल मैं बता रहा हूँ फिर से कि कल 2 बजे 5 अगस्त को 2 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बी द पीपुल जो है वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। अनिल हैं उसके संयोजक। अनिल जी ये कौन सा ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम है आप लोग? नहीं, ये 8वां प्रोग्राम हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 2019 से हम लोग ने स्टार्ट किया है और जातिगत जनगणना के एक बहुत बहुमूल्य समय अभी है। तो 5 अगस्त वाले प्रोग्राम का एजेंडा क्या है? जातिगत जनगणना है, आउटसोर्सिंग है। जितने भी सरकार आउटसोर्स करते जा रही है, बच्चे की नौकरियां नहीं है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे छोटे छोटे पद पे आते थे, उन सब की नौकरी कॉन्ट्रैक्चुअल पे कर दिया गया। तो उसमें भी भागीदारी, कॉन्ट्रैक्ट में भी भागीदारी होनी चाहिए, ठेकेदारी में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना हम लोग का प्रमुख है जो कि मुद्दा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम परवेज़ है। अच्छा, परवेज जी। अच्छा, हम लोग बहुसंख्यक की हकमारी के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं लगातार कंटिन्यू, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कल फिर प्रोग्राम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो और हमारे जो हम लोग 90% है बहुसंख्यक है उसको हमारा हक हमें। क्या करते हैं आप? मेरे फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा, तो देखिए अनिल जी बिजनेसमैन हैं, OBC से हैं। सर से बाद में आऊँगा। सुधांशु दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सुधांशु, पहले उम्मीद थी कि जो आप लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है नहीं बाबू हो या आप लोग आंदोलन चला रहे, लगता था कि आम लोग इससे इस तरह से जुड़ेंगे? नहीं, शुरू में देखिए चिंता तो है और अभी भी OBC समाज को लेकर चिंता रहती है कि भाई जितनी आबादी है, जो एक सामान्य है ना कि भाई 52% है, तो 52% के हिसाब से हम दिखते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़, अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जागरूकता आ रही है। आप लोग, हम लोग, सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो लोगों तक बातें पहुंच रही है। वो समझ रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई कितना जायज़ है और कितना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये ना जो कहा गया है कि भाई गुलामों को पता तो लगे कि भाई वो गुलाम है। तो हमारे आपके प्रयास से ये हो गया है कि गुलामों को पता लगने लगा है कि हम अपने ही देश में रह के गुलामी, जो हम कहते थे कि अंग्रेजों के गुलाम है, वो बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ही लोग हमको किस तरह से गुलाम बना के रखें। तो उसको, और उसी के क्रम में ये सारा जो अभी अनिल भाई ने बताया कि हम लोग 8 कार्यक्रम कर चुके हैं, उसमें एक ही उद्देश्य रहता है कि जागरूकता करना, अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करना और अपने नेताओं को भी बताना। आपका क्या नाम है सर? सर डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा हूँ मैं। तो आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर मतलब MBBS वाले डॉक्टर हैं? PhD पढ़ाता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ जी। तो आप तो प्रोफेसर है, जागरूक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने संबंधी कि जो वो तबका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया है, बिजनेस में है, वो भी किस तरह से जुड़ रहा है। तो कल आप भी शामिल रहेंगे? हाँ, कल मैं भी शामिल हूँ, बल्कि मैं आयोजकों में शामिल हूँ। ड्यू में पढ़ाते हैं? जी, पढ़ाता हूँ मैं दयाल सिंह कॉलेज में। आप क्या करते हैं मैम? सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, शोधार्थी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जितनी भी जागरूकता फैले वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो हमारे समाज के जो शोधार्थी है, बच्चे हैं, उनको भी एक मार्गदर्शन मिले, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि बात समाज तक पहुँचे। और जो हकमारी आप OBC कैटेगरी से? जी सर, OBC। अनिल जी, कल कौन कौन लोग आ रहे हैं? मुख्य मेहमान कौन होंगे? देखिए, अभी तक बहुत सारे लोग ने नहीं कंसेंट दिया, लेकिन मुख्य रूप से जो 182 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है OBC का, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री संतोष गंगवार जी आ रहे हैं। हम लोग है जो कि अभी हमारी टीम जा रही है, मैं उनको पंकज चौधरी जी को इनवाइट करने के लिए। नालंदा से JDU सांसद कौशलेंद्र जी हैं और ये हमारे कई सारे OBC SC ST के, राजमणि पटेल कांग्रेस पार्टी के हैं, निषाद बियॉन्ड द पार्टी आप लोग OBC नेताओं को इंक्लूड कर रहे हैं? बिल्कुल सारे। और आपके साथ सोशल जस्टिस मंत्री हैं सर, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? इसलिए मैं अंतिम में आना चाहता था आपके पास। सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो नेता होते थे, सामाजिक नेता, वो पूरे आंदोलन को लड़ने का काम करते थे और जागरूकता फैलाने का काम करते थे। समय समय पर प्रोग्राम पूरे देश में आयोजित होते थे। लेकिन अब
इस बात की संतुष्टि है कि ओबीसी के लोगों को धीरे धीरे हम ये एहसास कराने में कामयाब हुए हैं कि आप सबके हक मरे हैं और आप सबको एकजुट होना ही होगा, वरना आप अपने हकों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और ये जो जातिगत जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बात आती है कि कितना % किसको मिलना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है जिसमें वो कहता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी, ये पता ही नहीं होगा किसकी कितनी संख्या है, तो फिर किस आधार पे तय किया जाएगा कितना किसको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके साथ साथ जैसा कि अभी अनिल जी बोल रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर नौकरियों को आउटसोर्स करके जो कॉन्ट्रैक्ट पे जब भर्ती किया जाता तो उसमें बड़ा खेल हो रहा है, उसमें हमारे लोगों के साथ पक्षपात होता है। दिल्ली में तो हमने एक ऑर्डर निकाल के सारे डिपार्टमेंट्स को एक ऑर्डर भेज दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का 45 दिन से ज़्यादा की कोई भी अगर नौकरी होती है उसमें आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, चाहे आप बेशक उसे कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्यों ना करें। लेकिन ये आउटसोर्स जो चल रहा है इसमें बहुत बड़ा धोखा है, इसमें हमारे SC ST OBC के लोगों का हक मर रहा है। और उसमें एक तो पहले ही कम मिलता है और उस कम में से भी वो ठेकेदार खा जाता है। तो ये एक लड़ाई जो है कई प्रकार के मोर्चों पर हमें इकट्ठा मिलकर लड़नी पड़ेगी, जिसमें से एक तो ये जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, या जैसे माइनॉरिटी में भी OBC बहुत बड़ी मात्रा में 90% माइनॉरिटी भी OBC है, इन सब के हक अधिकार छिन रहे हैं। और इसको अगर इनकी जनसंख्या को जोड़ा जाए तो ये 85% मान्यवर कांसीराम साहब बोलते थे, लेकिन 85 नहीं है, वो अब 88% है। 88% के हक अधिकार को मारा जा रहा है। और जब उनके हक की लड़ाई को लड़ा जाता तो कहते हैं जातिवादी हैं। जाति बनाने वाले लोग अब SC ST OBC के लोगों को जो इन मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं उनको जातिवादी बोलते हैं। तो कई बार तो मुझे हंसी आती है। तो अब मुझे लेकिन इस बात की बड़ी तसल्ली है कि अब SC ST OBC के लोगों में जागरूकता आ रही है और लीडरशिप उनमें उभर के आ रही है। सामाजिक लीडर लगभग सभी SC ST OBC की आप जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम में? निश्चित तौर पर मैं तो हमेशा जाता हूं और अब भी जाऊंगा और आगे भी, चूँकि ये न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई को घर पे बैठ के हम नहीं देख सकते, इसमें हम डायरेक्ट सामने उतर के देखे लड़ेंगे। चूँकि न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए तो खुद आपको रोड पे आना होगा, तो हम तो हमेशा रोड पे रहते हैं और आगे भी जब तक सबको न्याय ना मिल जाए, मतलब SC ST OBC को भी और दूसरे लोगों को भी, जो भी गरीब है, कमज़ोर है, असहाय है, सभी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और इस लड़ाई को हम निश्चित तौर पर मजबूती से लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं एक घटना बताऊंगा। नेशनल दस्तक में चलाता था और अनिल जी हैं, नालंदा से हैं। नालंदा समझ रहे हैं ना, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी। और मेरी पहली बैठक हुई, इन लोगों ने कुछ एक मीटिंग रखी थी 10-15 लोग की, बहुत हॉट कन्वर्सेशन थी। और मुझे लगता था कि कुछ नहीं होगा, ऐसी हमसे मिल ली है, बात ख़त्म हो गई। मुझे आज खुशी हो रही है और अपने आप पर पछतावा भी हो रहा है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और ये पहली मीटिंग जो हम लोग मयूर विहार में हुई थी, और ये 8वीं मीटिंग है? 8वीं मीटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अनिल जी हैं और इन्होंने 8 मीटिंग कर दी। और वो मैंने मीटिंग देखी है, वो सारे बड़े मीटिंग्स हुए हैं। इस बार हमने लगभग 150 सांसद को, चाहे वो BJP के हैं, कांग्रेस के हैं, या सपा को हों, बसपा को हों, सबको मैंने इनवाइट किया है। कितने लोग आएंगे वो कल आपको नंबर पता चलेगा। तो आए ना आए मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ 2000 कब मिले थे हम लोग पहली बार? 2019 में। 2019 की वो घटना याद है। और मैंने बहुत ही गंदे सलूक किए थे, बदतमीजी से बात की थी कि OBC के लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, बेवजह मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8वीं बैठक हो रही है और आपको नहीं भरोसा है तो कल आइए, बड़ी बैठक है। और जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है बियॉन्ड द पार्टी लाइन, समाज के हितों के लिए, जो कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, चाहे वो मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, हक अधिकार की बात हो, तो बी द पीपुल को मैं सैल्यूट करता हूँ। अनिल जी को आ रहे हैं इस बार हम लोग के अनिल जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और मेरी व्यक्तिगत निवेदन है कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी और खासकर OBC की यूनिटी देखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5 अगस्त को 2 बजे ज़रूर आइए और देखिए कि जैसे जैसे समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, वैसे वैसे उसकी जागरूकता आ रही है और देश निर्माण की प्रक्रिया में वो भागीदार हो रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।